नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज पहली बैठक। प्रदेश भर में आज नंदोत्सव की धूम, कृष्ण मंदिरों में हो रहे हैं विशेष आयोजन। राज्य भर में गोगा नवमी पर लोक देवता गोगा जी की जा रही है आराधना। चूरू और हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में भर रहे हैं मेले। और प्रदेश में कई स्थानों पर कल से शुरू हुआ बरसात का दौर आज भी जारी, जलाशयों में पानी की अच्छी आवक। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल की नई दिल्ली में आज पहली बैठक होगी। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की एक महिला रेजिडेंट के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। अदालत ने कार्यबल को 3 सप्ताह में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के अंदर अंतिम रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के समयबद्ध, सुगम और सार्थक तरीके से निवारण के उद्देश्य से व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश आम नागरिकों को मजबूत करेंगे और शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाएंगे। आम नागरिक अपनी शिकायतें पीजी पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। ये पोर्टल शिकायतों के निपटारे के लिए सिंगल विंडो सुविधा के रूप में काम करेगा। निपटाई गई शिकायतों के बारे में जानकारी लोगों को एसएमएस और ईमेल से भेजी जाएगी। पिछले दिशा निर्देशों के तहत शिकायत निवारण की समय सीमा 30 दिन थी, जिसे अब घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। प्रदेश भर के कृष्ण मंदिरों में आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भगवान का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है। सुबह धूप झांकी खुलने पर ठाकुर जी का वेद मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। शाम को गोविंद देव जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से रवाना होगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े, बैल के लवाजमे, कीर्तन मंडल और बैंड शामिल होंगे। शोभा यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ ही चारदीवारी में यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। इधर राज्य सरकार ने शोभा यात्रा के मद्देनजर जयपुर में सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। विभिन्न जिलों में भी नंदोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजसमंद की नथद्वारा में श्रीनाथ जी की मनोरम झांकी सजाई गई है। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेने पहुंचे हैं। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में विशेष आयोजन हो रहे हैं। सीकर के खाटूश्याम जी मंदिर में भी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। झालावाड़ के द्वारकाधीश मंदिर में भगवान के पालने के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोटा के वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ के श्री बड़े मथुराधीश मंदिर पर नंदोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बीकानेर के लक्ष्मीनाथ और मरुनायक मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई है। करौली के मदन मोहन जी मंदिर में नंदोत्सव की धूम है। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जिला मुख्यालय स्थित मदन मोहन जी मंदिर में देर रात भगवान के जन्म के दर्शन की एक झलक पाने को हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आज श्री राधा मदन मोहन जी महाराज मंदिर में राजभोग आरती के बाद कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में बधाई स्वरूप छाक लौटाने की परंपरा रियासत काल से चली आ रही है, जिसका निर्वहन परंपरा अनुसार मंदिर के सोल ट्रस्टी भक्तों को बधाई के उपहार स्वरूप लौटाकर करेंगे। नंदोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को उत्साह देखते ही बनता है। मदन मोहन जी के जयकारे करती हुई हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट प्रशासन द्वारा विभिन्न इंतजाम किए गए हैं। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
इससे पहले कल रात 12 बजते ही मंदिरों में उल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के उद्घोष के साथ पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भगवान कृष्ण का अभिषेक 935 किलो पंचामृत से किया गया और उन्हें भोग लगाया गया। घर घर में भी रात 12 बजते ही कृष्ण प्रकटोत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। गोगा नवमी पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोक देवता गोगा जी की आराधना की जा रही है। चूरू के ददरेवा गांव में विशेष आरती के साथ गोगा जी का मेला शुरू हुआ। मेले में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में भी गोगा जी का मेला भर रहा है। यहां बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने कल गोरख तालाब में पवित्र स्नान किया। इसके बाद गोरख टीला स्थित मंदिर में भगवान के दर्शन किए। मेले में राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। श्रद्धालु अपने अपने तरीके से गोगा जी मंदिर में निशान चढ़ाकर धोक लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं पर गोगा जी मंदिर में पहुंचने से पहले गोरख टीला में श्रद्धालु धोक लगाकर व गोरख तालाब में स्नान भी कर रहे हैं। गोरख टीला से श्रद्धालु गोगा जी मंदिर में पहुंच रहे हैं। मेले में देवस्थान विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग सहित अन्य विभाग भी सक्रिय है। पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उचित व्यवस्था की जा रही है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। आकाशवाणी जयपुर की ओर से आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में स्वाधीनता को समर्पित संगीत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। रंगायन सभागार में होने वाला ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। इस संगीत उत्सव में प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। ख्यातनाम गायिका सीमा मिश्रा राजस्थानी गीत और गायक रविन्द्र उपाध्याय तथा गौरव जैन सुगम संगीत की प्रस्तुति देंगे। मोमिन खान का सारंगी वादन होगा और यूसुफ खान मेवाती मेवात के प्रसिद्ध लोक वाद्य भपंग वादन की प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में लोगों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। प्रदेश में कई स्थानों पर कल से शुरू हुआ बरसात का दौर आज भी जारी है। राजधानी जयपुर में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। देर रात कई स्थानों पर मूसलाधार बरसात हुई, जिससे जगह जगह पानी भर गया। भरतपुर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बरसात के समाचार हैं। बयाना के खानखेड़ा गांव में बिजली गिरने से कई मवेशियों की मृत्यु हो गई। कोटपुतली बहरोड जिले में हुई तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। हनुमानगढ़ में कल रात झमाझम बरसात हुई। जैसलमेर में सुबह से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। वहां कल शाम कई स्थानों पर बारिश हुई। डूंगरपुर में पिछले 2 दिन से बरसात का सिलसिला जारी है। जिले भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बरसात हो रही है। जलस्रोतों में पानी की अच्छी आवक बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। बरसात की वजह से पहाड़ियां हरी भरी हो चुकी हैं। बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। बेणेश्वर धाम से गुजरने वाली सोम, माही और जाखम नदियां अपने उफान पर बह रही हैं, जिससे बेणेश्वर धाम टापू बन गया है। बेणेश्वर धाम पर पुजारी और कुछ व्यापारी फंसे हुए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से धाम पर पहुंचने वाले साबला, वालाई और बांसवाड़ा पुलियों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डूंगरपुर जिले में बारिश की चेतावनी को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। मौसम विभाग के अनुसार आज अलवर और भरतपुर जिलों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, चूरू, सीकर, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जालौर और पाली जिलों में भी बरसात के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनकी कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज पहली बैठक होगी। प्रदेश भर में आज नंदोत्सव की धूम है। कृष्ण मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। राज्य भर में गोगा नवमी पर लोक देवता गोगा जी की आराधना की जा रही है। चूरू और हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में मेले भर रहे हैं। और प्रदेश में कई स्थानों पर कल से शुरू हुआ बरसात का दौर आज भी जारी है। बारिश से जलाशयों में पानी की अच्छी आवक बनी हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।